नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सरकार ने गेहूं के निर्यात पे बैन कर दिया है। हालांकि कुछ दिनों पहले ये खबर थी कि भारत के पास बहुत गेहूं है और बहुत देशों को निर्यात किया जाएगा, लेकिन इससे किसका फायदा, किसका नफा, किसका नुकसान, और इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे पास योगेंद्र यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। छोटा सा सवाल है सर, इस बैन से किसको फायदा, किसको नुकसान? जिसे नुकसान है वो तो बिल्कुल साफ कहा जा सकता है, किसान को नुकसान है। इस देश में कृषि के आयात निर्यात की नीति आज नहीं, पता नहीं कितने समय से ऐसे चलती है जो या तो केवल व्यापारियों के मुनाफे के लिए चलती है, या कभी कभार जो गरीब वोट देने वाला होता है उसके मुनाफे के लिए, कंज्यूमर के लिए चलती है। मगर ये जो उत्पादक है, किसान है, वो नीति में कहीं नहीं आता। आप देखते होंगे इस सारी में चर्चा में क्या आता है, कॉमर्स मिनिस्टर ने ये कहा, बीच बीच में कहा जाता है फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर ने ये कहा। अरे भाई, एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी होती है इस देश की, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। अब देखिए क्या नमूना है ये जो भारत ने दुनिया के सामने पेश किया, अपने देश के सामने। पहले हम कहते थे यूक्रेन युद्ध के कारण एक विशेष अवसर है, जो बिल्कुल सही बात थी, अवसर था, क्योंकि यूक्रेन बहुत ज्यादा दुनिया को गेहूं देता है, इस बार देने की स्थिति में नहीं है। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी, तो आपको अवसर था, इसमें कोई संदेह नहीं, एक अच्छा अवसर था। अब यदि सरकार किसान के हित में होती तो सरकार क्या सोचती, चलिए एक अवसर है, 4 पैसा किसान को भी मिल जाए। नहीं, सरकार ने गेहूं की जो खरीद की उसमें किसान को 1 पैसा सामान्य से अधिक नहीं दिया। हालांकि अंतरराष्ट्रीय प्राइस काफी ऊंचा हुआ करता था। ये करते करते बीच में पता लगा कि भाई इस बार तो गेहूं की फसल कमजोर है। और ये आज की फसल खबर नहीं है मनोरंजन भाई, आज से 1 महीना पहले, आप तो पत्रकार हैं, 1 महीना पहले देश के तमाम कृषि विशेषज्ञ कह रहे थे, किसान आंदोलन कह रहे थे कि भाई किसान को बहुत भारी नुकसान इस बार हो गया है, क्योंकि मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि गेहूं का जो दाना है वो दाना छोटा हो गया, श्रिंक कर गया, पैदावार कम हो गई। लेकिन सरकार दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रही थी कि नहीं, चिंता मत कीजिए, हमारे पास इतना गेहूं है कि हम निर्यात करेंगे, दुनिया को देंगे। प्रधानमंत्री जाके कह रहे थे कि हम तो पूरे दुनिया का पेट भरने में समर्थ हैं। ये सब बातें हो रही थी, जबकि वास्तविकता कुछ दूसरी थी। जब वास्तविकता का पता लगा तब अचानक बैन कर दिया गया। अब इसका असर क्या होगा? वो किसान जो कि अपनी गेहूं रोक के बैठा था कि इस बार तो लगता है अच्छा दाम मिलेगा, उसका दाम एकदम डाउन हो गया। असर यह होगा कि वो किसान जिसने सोचा था अच्छी पैदावार होगी, लेकिन जिसकी पैदावार एकदम कम हो गई, उसको 1 पैसा मुआवजा नहीं मिला। तो सर, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार के पास तो एफसीआई में गेहूं है नहीं, जितना वो खरीदते थे हर साल उनसे भी कम है उनके पास। अगर आप मुझे पूछें कि सरकार को 1-1.5 महीना पहले क्या करना चाहिए था, तब तो मैं कई चीजें बता सकता हूं। आज क्या करना चाहिए, मैं 2 ही चीज समझता हूं। नंबर 1, सरकार यदि किसानों की, अभी भी बहुत किसानों के पास गेहूं बचा हुआ है और सरकार ने कल ही फैसला लिया है कि चलिए हम गेहूं की खरीद अब भी जारी रखेंगे, 31 मई तक जारी रखेंगे। लेकिन क्या आप किसान को उसके लिए 200-250 रुपए एक्स्ट्रा प्रति क्विंटल नहीं दे सकते? सरकार 250 रुपया कम से कम, मैं तो कहूंगा 500 पर 250 रुपया कम से कम बोनस दे किसानों को, तो आज भी जितना गेहूं किसानों के घर में पड़ा है, किसानों ने रोक रखा है, सारा गेहूं आएगा, आपके एफसीआई के पास पर्याप्त स्टॉक हो जाएगा। एफसीआई ने पिछले साल 44 करोड़ क्विंटल की खरीद की थी, इस साल सिर्फ 18 करोड़ क्विंटल की खरीद की है। और, तो जाहिर है और 19 करोड़ और उनके 19 करोड़ उनके स्टॉक में है, तो जो पिछले साल जितना उन्होंने खरीदा उससे भी कम है अभी एफसीआई के पास। लेकिन मेरा ये कहना सवाल ये है कि सर, इस बार प्राइवेट प्लेयर ने भी खूब खरीदा है। लोगों ने कहा गया कि किसान गेहूं लेके मंडी, सरकारी मंडी गया नहीं। वही तो खेल हुआ है मनोरंजन भाई, कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम चल रहा था बहुत ज्यादा। भारत के अंदर था 2015 रुपए एमएसपी किसान के लिए फिक्स की गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छा दाम मिल रहा था, 2500, 2700, 2800, उससे भी ज्यादा। तो क्या किया प्राइवेट प्लेयर ने, और इनमें 2 प्रमुख प्लेयर थे, एक तो रिलायंस और दूसरा आदित्य बिरला ग्रुप। इन दोनों ने काफी ज्यादा खरीद करके स्टॉक किया। सरकार आराम से देखती रही कि चलिए लोग प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हैं, हमारे पास खरीद के लिए नहीं आ रहे, हमें क्या, हमारा झंझट खत्म हुआ।
जबकि करना यह चाहिए था कि सरकार को आगे बढ़ के कहना चाहिए था, हम 100 रुपया ज्यादा देंगे, हम 150 रुपया बोनस देंगे और हम खरीद करेंगे। वो खरीद के मौके पर सरकार चूक गई, उसके कारण यह संकट पैदा हुआ है। इसलिए अब भी सरकार को या तो बोनस दे के करना होगा, एक, और दूसरा, जिन किसानों को खासतौर पे उत्तर भारत के जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो बेल्ट है जहां भीषण गर्मी पड़ी थी, वहां राष्ट्रीय आपदा कोष जो है उसमें से किसानों को यदि प्रति एकड़, मैं कहूंगा प्रति एकड़ आप 5,000 रुपए किसानों को एक मुआवजा दें, जिसकी कानूनी व्यवस्था है जी, कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए किसानों को मुआवजा दिया जाए, तो फिर भी इसमें किसानों की कुछ बचत हो सकती है। लेकिन ये फिर दिखाता है मनोरंजन भाई, एक बार फिर ये जो लोग कहते थे बाजार से किसान का सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सर इसका उपभोक्ता के लिए क्या असर होगा? हमारी रोटी आटा महंगा हो जाएगा? आटा तो महंगा हो चुका है, इसीलिए तो सरकार ने अब ताबड़तोड़ इस तरह के कदम उठाए हैं। जबकि सरकार को जितना गेहूं चाहिए होता है प्रति वर्ष, राष्ट्र सरकार को राशन की में देने के लिए गेहूं चाहिए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके लिए गेहूं चाहिए, मिड डे मील और दूसरी स्कीम है उसके लिए चाहिए। सरकार को कम से कम 7-8 करोड़ क्विंटल के करीब रखना होता है, जिसको बफर स्टॉक कहा जाता है। कल को कोई इमरजेंसी हो जाए तो सरकार के पास इतना होना चाहिए ताकि देश कहीं भूखा ना रह जाए। और उसके अलावा सरकार एक और किया करती थी मनोरंजन भाई, 2-3 करोड़ क्विंटल सरकार, जब थोड़ा सा भी आटे का दाम बढ़ना शुरू होता था सरकार उसको मार्केट में रिलीज करती थी, प्राइस नीचे आ जाते थे। अब सरकार के पास वो बचा नहीं, जिसके कारण आटे के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर है महंगाई को रोकने के लिए, क्योंकि आटे की महंगाई तो बिल्कुल अल्टीमेट है ना, आटा बढ़ेगा तो फिर तो गरीब के पास कुछ भी नहीं बचेगा, सही कह रहे हैं। इसलिए सरकार को अब इंटरवीन करना होगा, अब भी थोड़ा सा समय है सरकार के पास इंटरवीन करने के लिए। चलिए देखते हैं सरकार क्या कहती है। अब एक कुछ सवाल सर, आप भारतीय किसान यूनियन के बारे में, वहां पे मतभेद हो गए हैं, दो फाड़ हो गया है, क्या भविष्य आप देखते हैं आपके आंदोलन का? क्या वो बिखर जाएगा या फिर कोई डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? मनोरंजन भाई, आंदोलन के बिखरने की खबर, उसकी अफवाह तो आप जानते हैं जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से चलाई जा रही है। एक मैं जरूर कह दूं कि भारतीय किसान यूनियन चूंकि मेरा अपना संगठन नहीं है, किसी दूसरे के बारे में, संगठन के बारे में टिप्पणी करते समय थोड़ा सावधानी और संयत ही रहना पड़ेगा। मगर जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम देखते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख प्रतिनिधि थे राकेश टिकैत जी, जो कि इसके एक प्रमुख चेहरा थे। हमारी 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर मेंबर थे चौधरी युद्धवीर सिंह, और उत्तर प्रदेश के हमारे सहयोगी थे राजवीर सिंह जादौन जी। ये तीनों तो उसी संगठन में है, वहां तो कोई फूट मुझे दिखाई नहीं देती। किसी भी किसान आंदोलन में समय के साथ कुछ छोटी मोटी टूट फूट हमेशा होती है। पंजाब के अंदर भी कई संगठनों में, कई संगठन जब चुनाव में गए तो उनके अंदर फूट हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी संगठन संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। और जो हो गए थे वो सब कह रहे हैं कि नहीं, हमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़े रहना है। तो जहां तक किसान आंदोलन की बात है, मुझे इसमें कहीं कोई टूट फूट या कमजोरी दिखाई नहीं देती, और मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो कमजोरी पिछले 2-3 महीनों में लोगों ने कहा था कि हुई है, वो भी एकता पुनर्स्थापित होगी और किसान आंदोलन पहले से भी मजबूत होगा। जहां तक बीकेयू टिकैत की बात है, उन्होंने खुद भी अपना बयान दिया है, और जितना मैं जानता हूं बाहर से, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि कोई भी बड़ी या महत्वपूर्ण टूट उसके अंदर हुई। चलिए योगेन जी, आज इतना ही वक्त है, फिर और बातचीत करेंगे और विषयों पे। और आपने सही कहा कि गेहूं के क्राइसिस को लेकर के सरकार के पास अब थोड़ा सा वक्त बचा है, और उनको जो है सरकार को योगेन जी की बात सुननी चाहिए और तुरंत इंटरवीन करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का।